खतरे में नहीं है। जो पार्टियां परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती है, उस पार्टियों पर जांचें चल रही है। कुछ लोग जेल जा चुके हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं। रोजगार पर बात नहीं, आप जानते हैं कि बिहार में रोजगार विकास मतलब नीतीश कुमार, जितने भी बिहार में नौकरियां बांटी गई है सब माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और नीतीश कुमार जी ने ही बांटा है। केवल विपक्ष के लोग और जो जंगल राज युवराज हैं ये केवल दावा कर रहे हैं कि जो भी विकास हुआ है और जो भी नौकरियां बांटी गई है ये 17 महीनों में ही बांटी गई है। तो हम लोग तो तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं ना कि बताइए बिहार का मुखिया कौन होता है, कैबिनेट का सर्वोपरि कौन होता है, उनके नेतृत्व में नौकरी बांटी गई है और केवल ये भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, जो कि जनता समझ रही है। महंगाई तो क्या, देखिए हम लोग एनडीए के घटक दल हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम लोग बिहार के विकास के लिए वादा किए थे और बिहार की जनता ही हमारा परिवार है, उसके विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जितना हो सके महंगाई पर भी माननीय नीतीश कुमार जी ने दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में आप बताइए, बिहार में आप पुलिस ले लीजिए या आप शिक्षक बहाली ले लीजिए या जो भी नियोजित शिक्षक थे उसको राज्यकर्मी का दर्जा ले लीजिए, या अभी भी बहुत रिक्त पद हैं जिस पर भी अभी काम किए जा रहे हैं, ये सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बांटी जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी केवल भ्रम फैलाने में लगे हैं कि हमने ही नौकरियां बांटी हैं, तो ये केवल इतिहास गवाह है। आप बताइए ना, हम लोग कहते हैं कि आपके माता पिता को जब बिहार की जनता ने 15 साल मौका दिया था तो आप लोगों ने क्या किया? तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि मैंने जब उप मुख्यमंत्री बना तो मात्र 17 महीने में 4 लाख नौकरी, पहले क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले राज्य का मुखिया कौन होता है? वो ठहरे 9वीं फेल, ना उन्होंने संविधान पढ़ी ना अच्छे से पढ़ाई की, तो उनको प्रक्रिया पता ही नहीं है कि नौकरी की क्या प्रक्रिया है। अब वो इस भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 लाख रोजगार दिए, 5 लाख टीचर की बहाली किए। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगी कि नेता नीतीश कुमार, वो उनके जो मंत्री हैं वो कभी गए हैं विभाग में? क्या उनका वहाँ साइन है? ये चीज़ पहले वो साफ कर लें, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तब जाकर दावा ठोके। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री का संविधान यदि पढ़े हैं तो कहीं भी उप मुख्यमंत्री का कहीं भी है जिक्र कि उसका क्या पावर है? मुख्यमंत्री ही राज्य का सर्वोच्च मुखिया है और उनके कलम के द्वारा, नेता नीतीश कुमार जी के कलमों से बिहार में जो भी बहाली हुई है उनके नेतृत्व में हुआ है। यदि हम लोग 4 लोग हैं इसमें, अगर ये प्रमुख हैं तो हम इनका सहयोगी हो सकते हैं। जाकर ये थाम कर फोटो खिंचा लेने से ये हम अपना दावा ठोकेंगे कि हमने ही नौकरी दी है, ये कहीं से भी कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और जहाँ तक रोजगार का आपने बात किया तो मैं बता देना चाहूँगी कि नेता नीतीश कुमार 15 साल का पहले उनका है जो जंगल राज, तो वो सबसे पहले चाचा के जो काम का क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं, तो सबसे पहले चाचा से पहले तो माँ बाप ना होता है भाई, तो माँ बाप का क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं कि उनके शासनकाल में कैसा जंगल राज फैलाया गया और उनके समय में कितना रोजगार दिया गया, कितनी नौकरी दी गई, कितने हॉस्पिटल खोले गए, कितने शिक्षण संस्थान खोले गए। मैं तो सबका डाटा देने के लिए तैयार हूँ अभी कि कितने। देखिए ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं, पार्टी में बहुत सारा नियम कानून है, उसको देकर शीर्ष के नेतृत्व तय करता है, उस पर हम लोग कार्यकर्ताओं का अमल करना रहता है। लेकिन एक बातें छूट गई थी, आप लोगों को पता होगा कि जिस समय महागठबंधन की सरकार बनी, हम लोग दोबारा शामिल हुए थे, उस समय के ANI के पत्रकार ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से उनके आवास में एक बयान लिया था, वो बयान दिए भी थे। उन्होंने पूछा था कि अब तो आपकी सरकार बन गई, आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम लोग सरकार में जरूर शामिल हुए हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब हम 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। तो आप बताइए, ये रिकॉर्डेड है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, गूगल की दुनिया है, सर्च इंजन है, सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, और टिकट की बात रही तो देखिए माननीय नीतीश कुमार जी के हम लोग सिपाही हैं, जिसको चाहे वो हवलदार बना दे, जिसको चाहे वो DSP बना दे, जिसको चाहे SP बना दे, हम लोग के मुखिया वो हैं, उनके नेतृत्व में जो भी काम होते हैं फैसले होते हैं, हम लोग घटना पटना यूनिवर्सिटी में 4 तारीख के बाद नीतीश कुमार फिर कोई दूसरा फैसला नहीं।
ये तो भ्रम फैलाने का काम हमने है। पहले ठीक भी है। कहा कि ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सब बातों पे विराम लगाइए आप लोग, क्योंकि एनडीए हम लोग का नेचुरल अलायंस है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, हम कुशवाहा जाति से आते हैं और तेजस्वी जी आते हैं यादव समाज से। एक जाति है सब्जी को लगाने वाला, उपजाने वाला, और एक जाति है उसको गाय भैंस चरवाने वाला। तो समझिए कि कभी तालमेल बैठ सकता है क्या? कभी नहीं। 2 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। देखिए, आप जानते हैं कि सियासत में कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं, घर में लड़ाई होती रहती है, लेकिन अगर जो व्यक्ति शाम का भूला अगर आ जाए घर लौटकर, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो जो चीज 2 बार हो चुकी है, और ये राजनीति है। किसी के साथ शादी विवाह नहीं हुआ, 7 वचन फेरे नहीं कोई लिया है, सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं। माननीय नीतीश कुमार सिद्धांतों पर ही राजनीति करते हैं। किसी भी गठबंधन में रहे, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। 2 बार हो चुका है, क्या तीसरी बार हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या बात करें, अब कभी नहीं हो सकता है। इसको विराम लगाइए आप। देखिए, हमारी ज़बान में आप अपनी बोली डालने की कोशिश मत कर हम तो भाई सवाल पूछ रहे देखिए, हैं ना। 4 जून के बाद ना हमारी महागठबंधन के पास तो कोई काम बचेगा नहीं। तो बहुत अच्छा है कि वो भविष्यवाणी करने का काम शुरू कर दें। तो इसी तरह की भविष्यवाणी करते रहें कि कौन किससे जुड़े, कौन किससे नहीं जुड़े। ये खाली समय में बहुत अच्छा काम है। प्रचार में 2 बार बोल चुके हैं कि फिर चाचा का दिल हमारे यहाँ है, शरीर को हम लोग कब्जा किए हुए हैं। जाके चाचा के बगल में बैठकर दिल टटोल लिए हैं क्या? नहीं ना। तो दूर बैठे बैठे दिल टटोल ले रहे हैं, तब तो भाई उनको क्या कहा जाए। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि भविष्यवाणी का काम करना वो शुरू कर दें, क्योंकि 4 जून के बाद खाली समय बहुत मिलने वाला है। छात्र हर्ष राज की अभी लाठी कौन किससे जुड़े, कौन किससे नहीं जुड़े। ये खाली समय में बहुत अच्छा काम है। प्रचार में 2 बार बोल चुके हैं कि फिर चाचा का दिल हमारे यहाँ है, शरीर को हम लोग कब्जा किए हुए हैं। जाके चाचा के बगल में बैठकर दिल टटोल लिए हैं क्या? नहीं ना। तो दूर बैठे बैठे दिल टटोल ले रहे हैं, तब तो भाई उनको क्या कहा जाए। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि भविष्यवाणी का काम करना वो शुरू कर दें, क्योंकि 4 जून के बाद खाली समय बहुत मिलने वाला है। छात्र हर्ष राज की अभी लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे पटना यूनिवर्सिटी के देखिए, छात्र? हर्ष राज, ये घटना परसों की हुई है। जी। और हाँ, परसों हुई थी ये घटना। जी। और एक दिन में उसके सबसे बड़े अपराधी को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था। चंदन यादव उस व्यक्ति का नाम है। और ये जो घटना हुई थी वो आपसी रंजिश की घटना थी। जैसे ही प्रशासन को इत्तला हुई थी, प्रशासन ने वॉर फुटिंग पर काम किया और 24 घंटे के पहले उसने अपराधी को पकड़ लिया। और जो 12 संदिग्ध हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन कैमरा के थ्रू कर ली गई है, उनको अभी पाताल से ढूंढकर हमारी प्रशासन ले आएगी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 3 चीज़ों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। 3C मैं आपको बता दूं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये 3 चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बोला जाता है ना कि पुलिस तो तहकीकात में बहुत समय लगाती है, तो ये हमारे सुशासन का ही नतीजा है कि 24 घंटे के पहले उसके सबसे बड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन 12 लोगों की भी पहचान हो गई है और जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा।